किसी समाज का भविष्य पूछा जाता है तो उत्तर उसकी इमारतों में नहीं, उसकी बेटियों की आंखों में दिखाई देता है। जब किसी राष्ट्र की प्रगति को परखा जाता है तो वह उसकी सीमाओं से नहीं, उसकी बेटियों को मिले सम्मान और अवसरों से मापी जाती है। आज का दिन उसी सत्य को स्मरण कराने आया है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, एक ऐसा दिन जो केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्म मंथन और संकल्प का अवसर है। राष्ट्रीय बालिका दिवस का इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि यह दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता से जन्मा है। भारत सरकार ने 24 जनवरी 2008 को पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिन का चयन संयोग नहीं था। 24 जनवरी 1966 को भारत को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के रूप में नेतृत्व मिला था। यह दिन उस संदेश का प्रतीक बना कि जब बेटियों को अवसर मिलते हैं तो वे इतिहास रचती हैं। भारतीय समाज का इतिहास देखें तो हमें दो समानांतर चित्र दिखाई देते हैं। एक ओर वेदों में गार्गी, मैत्री और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का गौरवशाली उल्लेख मिलता है, तो दूसरी ओर समय के साथ बेटियों को बोझ समझने की कुप्रथा भी जन्म लेती है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, शिक्षा से वंचित करना और असमानता जैसी कड़वी सच्चाइयां हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस इसी द्वंद्व को समाप्त करने का आह्वान है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बालिका केवल किसी की संतान नहीं बल्कि स्वयं में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। वह भविष्य की नागरिक है, भावी नेतृत्व करता है और समाज की दिशा तय करने वाली शक्ति है। यदि बचपन में ही उसे अवसर, सुरक्षा और सम्मान मिल जाए तो वही बालिका कल राष्ट्र की रीढ़ बन जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की है, चाहे वह विज्ञान हो, खेल हो, सेना हो या अंतरिक्ष। राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं बल्कि सोच बदलना है। कानून बन सकते हैं, योजनाएं चल सकती हैं, लेकिन जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। बेटी को पढ़ाना कोई उपकार नहीं बल्कि उसका अधिकार है। उसे सुरक्षित वातावरण देना कोई दया नहीं बल्कि समाज का कर्तव्य है। यह दिवस हमें इसी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से परिचित हैं, लेकिन इन शब्दों का अर्थ तभी पूर्ण होगा जब वे व्यवहार में उतरेंगे। एक बालिका जब स्कूल जाती है तो वह केवल अपने लिए नहीं पढ़ती, वह पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करती है। एक शिक्षित बेटी आने वाली पीढ़ियों को भी सशक्त बनाती है। यही कारण है कि बालिका शिक्षा को किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी निवेश योजना माना जाता है। इतिहास में झांके तो हमें यह भी समझ आता है कि बालिकाओं के सशक्तिकरण का संबंध समाज की नैतिकता और प्रगति से भी है। जिन समाजों ने बेटियों को आगे बढ़ाया वे ही सभ्य और समृद्ध बने। भारत में भी आज वह समय आ रहा है जब बालिकाएं अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं, ओलंपिक में पदक ला रही हैं, प्रशासन और विज्ञान में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। यह परिवर्तन केवल बेटियों का नहीं, समाज की सोच का भी परिचायक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि बालिकाओं की सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं बल्कि संवेदना का भी विषय है। उन्हें डर से नहीं विश्वास से बड़ा होना चाहिए। उन्हें चुप रहना नहीं बोलना सिखाया जाना चाहिए। उनका आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा आभूषण है। जब एक बालिका निडर होकर अपने सपने देखती है तभी राष्ट्र का भविष्य उज्जवल होता है। आज आवश्यकता है कि हम बालिका को केवल भविष्य की मां के रूप में ना देखें बल्कि परिवर्तन की निर्माता के रूप में स्वीकार करें। उसकी पहचान रिश्तों से नहीं उसकी क्षमताओं से होनी चाहिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें यह प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, क्या हम अपनी बेटियों को वही अवसर दे रहे हैं जो अपने बेटों को देते हैं? यदि नहीं तो परिवर्तन की शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। अंततः राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें संकल्प लेने का दिन देता है। संकल्प की हम अपने बेटियों के जन्म पर उत्सव मनाएंगे, उनके सपनों को उड़ान देंगे, उनकी शिक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तभी समाज आगे बढ़ता है। जब बेटियां मुस्कुराती हैं तभी राष्ट्र मुस्कुराता है। मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं कि बेटी कोई भार नहीं, वह भविष्य का आधार है। उसे रोशनी दो,
वह संसार को प्रकाशित करेगी। उसे विश्वास दो, वह इतिहास रचेगी। और जिस राष्ट्र ने अपनी बेटियों को सशक्त बना लिया, उसका भविष्य कोई रोक नहीं सकता। यही राष्ट्रीय बालिका दिवस का सच्चा अर्थ और अमर संदेश है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ये ना बताना भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।